हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। राधे राधे, जय श्री राम। हेलो एवरीवन, लेट्स गो बूम। यस, राम राम। राम राम भाई सभी को। कैसे हो भाई? जय श्री राम, जय श्री राम सभी को। हेलो भाई आदित्य गुप्ता, हेलो 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 ब्रदर, हेलो दिल वाले सर, क्या बात है। 881 रोल नंबर। अक्षय अक्षय पटेल, लव फ्रॉम चंडीगढ़। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। स्टार्ट हो गया क्या लाइव? यस, लाइव स्टार्ट हो चुका है और अभी मस्त बढ़िया स्कैल्पिंग किया जाएगा। मार्केट तो वैसे साइड वेज है लेकिन स्कैल्पिंग निकाल लेंगे, डोंट वरी। लव यू सर, लव यू टू ब्रदर। द ट्रेड स्किल। राम राम, हेलो सर। नमस्ते नमस्ते एवरीवन, नमस्ते। सत श्री अकाल वीरे, सत श्री अकाल। सुख जेड 860, लव यू टू ब्रो। भाई थोड़ा जल्दी लाइव आया करो। जल्दी कोशिश करता हूँ लाइव आने का, लेकिन मतलब रात में लाइव स्ट्रीम अच्छा होता है। क्रिप्टो मतलब अच्छा मूव करता है, सही प्राइस एक्शन फॉलो करता है। जस्ट क्योंकि यूएस मार्केट ओपन रहता है इस वजह से, ठीक है। तो अच्छा रहता है, रात में थोड़ा देर 1 घंटा का तो लाइव रहता है, अपना पैसा बन जाता है, डे क्लोज कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ब्रो क्रिप्टो का टाइम इंडियन मार्केट की बात ना करो। इंडियन मार्केट का बात ऐसे भी नहीं करते हैं, अपना सिंपल सा है यहाँ पे। बिटकॉइन का ट्रेड करता हूँ मैं। कैसे हो सारे लोग? जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो एक बार स्ट्रीम को, जल्दी से लाइक कर दो, अभी मस्त बढ़िया ट्रेड करेंगे। और जय माता दी जय माता दी। सर आज ओवर ट्रेडिंग से 15,000 लॉस हो गया निफ्टी में, कुछ बताओ जो कि ओवर ट्रेडिंग ना हो। सनोज कुमार, देखो ब्रदर, आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि आपको एक चीज़, ये जो ट्रेडिंग है ना, एक दिन का है नहीं कि आपको एक दिन में अगर बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा तो आप अमीर हो जाओगे और आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे, ऐसा है नहीं। तो इसमें आपको अगर लॉन्ग टर्म में खेलना है ना, ये अगर मतलब इस गेम में बने रहना है, तो आपको अच्छे से डिसिप्लिन में ट्रेड करना होगा। डिसिप्लिन वैसे एक एक रूल बनाना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, इस रूल के अंदर मुझे ट्रेड करना है, इतना ट्रेड एक दिन में। अगर इतना अचीव होता है तो या तो लॉस नहीं तो प्रॉफिट, लेकिन मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल बचाना ज़रूरी है। किसी दिन देखो, जनरल साइकोलॉजी ऐसा होता है हमारा इंसान, मतलब हम ऐसे सोचते हैं ना कि जैसे सपोज़ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि आज इंट्राडे 9:15 हुआ और मेरा ट्रेड यहीं पे स्टार्टिंग में ही 2-3 ट्रेड मैंने किया और 2-3 का 2-3 ऐसा चला गया और मेरा जो लॉस टारगेट था एक दिन का वो पूरा हो गया। तो इससे क्या होगा ना कि आपको ये लगेगा कि यार मार्केट तो अभी भी खुला हुआ है, अभी तो 4-5 घंटा और खुला रहेगा, इससे अच्छा है कल ट्रेड करने से अच्छा है आज ही ट्रेड करते हैं, कल का रिस्क आज ले लेते हैं। ये जनरल सभी लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता था, ठीक है। लेकिन ये गलत अप्रोच है। अगर किसी दिन आपका लॉस हुआ है, इट मीन्स आप या तो गलत माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो या फिर आपका साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजी से मैच नहीं हो रहा उस दिन, तभी आपका लॉस हुआ है। तो जैसे भी आपका अगर 1-2 ट्रेड लॉस होता है ना, समझ जाओ कि आज मेरा दिन नहीं है, मार्केट से दूर रहना है, मेरा लॉस लगेगा, कितना भी अच्छा ट्रेड ले लूँ मेरा लॉस लगना तय है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप उस दिन छोड़ दोगे, मतलब ट्रेड नहीं किए, किल स्विच दबा दो, एक ऑप्शन होता है, अगर किल स्विच दबा दिए तो आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे 12 घंटा के लिए। इट मीन्स अगले दिन आपका इनेबल होगा। तो वो जब अगले दिन आओगे ना, फ्रेश माइंड के साथ आते हो, उसके बाद ट्रेड करने में मज़ा आता है। उसके बाद ट्रेड करोगे आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, नया फ्रेश डे है, नया रिस्क है, पोर्टफोलियो एकदम जीरो दिखेगा, नो ट्रेड, तब जाके ट्रेड होता है, ठीक है, अच्छा लगता है ट्रेड करने में। तो ये चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ऐसे स्टार्टिंग से इंप्रूव नहीं होता है। हर इंसान का ऐसा ही साइकोलॉजी होता है, मैं भी ऐसे ही सोचता था, आप भी ऐसे ही सोचते हो, धीरे धीरे सुधर जाओगे ये मुझे पता है। ओके, गोल्ड का ब्रो देखते हैं, गोल्ड गोल्ड का भी और क्रूड ऑयल का भी देखते हैं। गोल्ड और क्रिप्टो का ही देखेंगे, ठीक है, दो में, क्योंकि फिर माइंड इधर उधर डाइवर्ट करने से अच्छा है। कितने लोगों ने आज का स्कैल्पिंग वीडियो देखा, जल्दी से बताओ कैसा लगा आपको। चलो यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है तो अच्छा रहेगा, ये देख देख सकते हो एक चैनल में मूव कर रहा है। तो अभी जिस जगह पे है ये चांसेस होगा कि यहाँ पे अभी और भी ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। एटलीस्ट 63,800 तक का टारगेट बना के आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे स्कैल्पिंग करूँगा। तो लेट्स सी गाइस, मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ
और 800 तक का टारगेट होगा, ठीक है। मतलब 800 तक मार्केट में एक्सपेक्टेशन होगा कि ऊपर तक जा सकता है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे स्कैल्पिंग सारा का सारा मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आराम से बैठ के देखो, रात हो रहा है, मस्त चाय कॉफ़ी जो भी है रख लो और मज़े से देखो, सीखो, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रेड लाइव करके दिखाऊंगा, आपको देखने में मज़ा आएगा। ओके, मैं हर चीज़ का यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा, क्यों मैंने ट्रेड लिया, लॉस होगा तो लॉस बुक करूँगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करूँगा। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं बहुत ही छोटे रिस्क पे काम करता हूँ, छोटा छोटा एसएल लेता हूँ, आप लोग देखते होंगे, लेकिन प्रॉफिट लेता हूँ तो 8 गुना 10 गुना लेता हूँ। सिंपल सी बात है। अगर 2 3 4 ट्रेड अगर मेरा एसएल जाता भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं एक ट्रेड अच्छा करूँगा, सारा लॉस रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर कि हाँ, मैं वैसा ट्रेडर हूँ कि मैं बड़े ट्रेड कैप्चर कर पाऊँगा, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर मेहनत करो, हो जाएगा। बियर ओपी बियर नहीं है भाई, पानी है, पानी। मैं 3 बिटकॉइन के साथ स्कैल्पिंग करूँगा, देखते हैं, ये आने दो। ईएमए पे आता है तो मैं बाय करूँगा। ओके गाइस, अगर ईएमए से नीचे क्लोज करता है तो मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेड को। ओके, चलो यहाँ पे बाय करते हैं। मैंने ईएमए के आसपास बाय किया है, अगर ईएमए से नीचे क्लोज करता है तो इस ट्रेड में मैं कट कर दूंगा। और ये 3 बिटकॉइन मैंने बाय किया है, देखते हैं गाइस। ये एक टोटली बायर का एरिया है, देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे पिन बार कैंडल बनाया था, तो ये एक बायर का जोन है। अगर मतलब ये डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में बाइंग आ सकता है और मार्केट बुलिश है, तो अभी $40-50 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, इसमें एटलीस्ट $500 के आसपास टारगेट रखूंगा। $500 अगर प्रॉफिट आता है तो इस ट्रेड को कट कर देंगे। ओके गाइस, तो लेट्स सी, अभी $52 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं $500 का 2 ट्रेड करूंगा, अगर टारगेट हिट हो जाता है देन डन फॉर द डे। ओके, चलो अभी $117-120 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। 125, 130, कम ऑन गाइस, कम ऑन बिटकॉइन। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे मेरा लॉन्ग किया हुआ है, कैंडल लो का स्टॉप लॉस, ईएमए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर इधर आता है इधर, तो फिर टारगेट अपना डन हो जाएगा। देखते हैं कितने कैंडल में टारगेट आता है, लेट्स सी। चलो अभी 125-130 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, और 128, 132। ओके, कम ऑन, एक और कैंडल अगर, क्या बात है 270 गाइस, 300 प्लस टारगेट एकदम ऑलमोस्ट हिट होने वाला था, देख सकते हो। थोड़ा सा और मोमेंटम आ जाता, टारगेट हिट हो जाता। अभी $300 चल रहा है गाइस। ओके, 350, कम ऑन, थोड़ा सा और, $150 और चाहिए, 400। ओके, कम ऑन, क्या बात है भाई, क्या बात है, 500 प्लस चलो मैंने यहाँ पे इस ट्रेड को कट कर दिया मज़ा आ गया पहला ही स्कैल्पिंग में इतना एकदम हैकर और वॉट हो गया जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, मज़ा आ गया भाई। 2 कैंडल में टारगेट डन और भी ऊपर जा रहा है ये, और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे ट्रेड लिया था। अभी और भी ट्रेड करूंगा, बाइंग का ही ट्रेड करूंगा। अपना जो डिसाइडेड टारगेट था ना $500 का, अच्छा है, हैकर है सर, हैकर यस मज़ा आ गया। मतलब स्ट्रीम का शुरुआत ही $500 से हुआ है भाई गॉड हो क्या तुम, अरे नहीं भाई सिंपल प्राइस एक्शन होता है सही से, अगर आप ट्रेड करोगे। एक बार गोल्ड को देखते हैं, कुछ नहीं, लॉस भी लगता है लॉस भी, मेरा लॉस लगेगा तो आप क्या बोलोगे फिर, बताओ, लॉस भी लगेगा। ओके, 470, गुड गुड, इंस्पायर्ड बाय जॉनी हाँ, मैं काफ़ी फॉलो, मतलब देखता था स्ट्रीम देखने में। पबजी मैं काफ़ी खेलता हूँ और अच्छा भी खेलता हूँ। कभी ये बनाऊँगा, रूम कार्ड बनाऊँगा ना तो इनवाइट करूँगा, मस्त मज़े से खेलेंगे, ठीक है सबको हराऊँगा गारंटीड, कड़क। जय जगन्नाथ ब्रो, जय जगन्नाथ। गोल्ड में एक बार थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता है। ओ क्या बात है यार, गोल्ड में बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, कसम से बता रहा हूँ। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज करता है ना इस जोन के ऊपर, गोल्ड में एकदम इन्वेस्टमेंट करने के लेवल पे है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करने के लेवल पे है ये। अगर इस जोन से ऊपर ये कैंडल जिस तरह से यहाँ पे बना रहा है ना, ग्रीन कैंडल, अगर ऊपर क्लोज कर देता है, 1 घंटा और बचा हुआ है, वेट करना, मैं यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ।
फॉर स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा सेटअप रहेगा, क्योंकि देख सकते हो एक बार सेलर का यहाँ पे, एक बार बायर का एसएल उड़ा चुका है, एक बार सेलर का एसएल उड़ा चुका है, अब दोबारा यहाँ पे बाइंग आ रहा है। अगर इसको सही में बाइंग में जाना है ना, गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो ये जा सकता है ऊपर। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर इसमें ट्रेड किया जाएगा। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, ये भी अच्छा खासा मूव कर रहा है, बिटकॉइन भी क्या ही मूव कर रहा है यार। बिटकॉइन में फाइनल रेजिस्टेंस एरिया रहेगा ये वाला, ठीक है, यहाँ पे रहेगा फाइनल रेजिस्टेंस एरिया, और देखते हैं। और ये अभी अपना ट्रेड था, पहला ट्रेड था, इसको हटाते हैं, अभी नया ट्रेड किया जाएगा, ठीक है, नया ट्रेड बनने दो। यहाँ पे दोबारा मैं 3 बिटकॉइन के साथ स्कैल्पिंग करूँगा। अगर $500 का 2-3 ट्रेड बन जाता है ना, तो एक दिन का टारगेट अपना डन हो जाएगा। और ट्रेडिंग कंपटीशन चल रहा है, जिसको भी इसमें ट्रेड करना है, देख सकते हो कितना इजी यहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा बिंगेक्स का, आप इसमें अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। सैटरडे को मैं विनर अनाउंस करूंगा, आईफोन 16 प्रो मैक्स उनको मिलने वाला है, तो जो भी विनर रहोगे आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स मिल जाएगा, ठीक है, गारंटीड। मैं लाइव स्ट्रीम में विनर अनाउंस करूंगा विद प्रॉपर यूज़र आईडी एंड नाम के साथ। ओके, तो अच्छे से मेहनत करो, और मंथ के एंड में अपना जो फाइनल कंपटीशन जो चल रहा है ना, ट्रेडिंग कंपटीशन, उसमें $15,000 तक का कैश रिवॉर्ड है। तो उसमें देखते हैं, टोटल 6 लोगों को मिलेगा। तो अच्छे से बस प्रोसेस को फॉलो करो और सही से ट्रेड करो। अगर प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको कंपटीशन नहीं जीतने का, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे कंपटीशन जीतना है। आप बस अच्छे से ट्रेड कर लोगे, आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। एक बार नीचे आने दो, अगर 15 EMA टच करता है तो मैं दोबारा रिस्क लूँगा यहाँ पे, ठीक है। मार्केट बुलिश है, अभी भी देख सकते हो हाइयर हाइज में है। एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या चल रहा है। ओके, 5 मिनट पे ये अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देख सकते हो 63,501। ओके, ये 500 का एक ब्रेकआउट आया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है यार, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट। यहाँ पे रिस्क लेना बनता है, बिल्कुल लेना बनता है, और लूँगा भी। थोड़ा नीचे आएगा तब, ये आई नो मार्केट इज़ वेरी बुलिश, ऊपर जा सकता है, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में मिलता है तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रेड करने में। ओके, एक और $500 अगर बन जाता है ना, तो फिर ये 15 EMA टच करने दो, तो फिर यहाँ पे बाय करते हैं इसको। सिंपल EMA से नीचे अगर क्लोज करेगा तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, और अगर आता है तो इसमें भी अच्छा खासा अपना टारगेट रहेगा। $500 का टारगेट बना के मैं ये स्कैल्पिंग करने वाला हूँ। आप बॉट है। अरे बॉट नहीं, बहुत गंदा मारूंगा, कसम से बता रहा हूँ। मुझे अभी ये क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होने दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। पबजी में बहुत अच्छे, मैं 2018 से पबजी खेल रहा हूँ, 2018 जब इंडिया में लॉन्च हुआ था ना पबजी, तब से खेल रहा हूँ। बीच में मैं छोड़ दिया था, जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट किया हूँ, खेल रहा हूँ धीरे धीरे, बढ़िया, अभी मज़ा आएगा आपको। चलो, यहाँ पे रिस्क टेकिंग जोन तो आ चुका है गाइस। कैंडल थोड़ा गलत है, तो मैं यहाँ पे 1 बिटकॉइन के साथ एंटर करता हूँ, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे 1 बिटकॉइन के साथ बाय कर लिया हूँ। अगर EMA से नीचे क्लोज करता है तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा, और इस ट्रेड में देखते हैं। ये भी कैंडल काफ़ी गलत क्लोज किया है, देख सकते हो कैंडल गलत था, मैंने क्वांटिटी कम करके बाय कर लिया, लेकिन मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे जहाँ पे भी ट्रेड दिखेगा मैं ट्रेड में एंटर होऊंगा, ठीक है, भले ही क्वांटिटी कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन ट्रेड करना ज़रूरी है आपके सिस्टम पे। अभी $31 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, कम ऑन, मैंने ये बाइंग जोन पे रिस्क लिया है, देखते हैं क्या बात है। $50 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, इसमें क्वांटिटी कम है, 1/3 है प्रीवियस ट्रेड से, और अभी इसमें अगर इस जोन से एंट्री प्राइस से नीचे कैंडल क्लोज किया, मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा। ओके, अभी $37 का प्रॉफिट चल रहा है। ओके, कम ऑन, ये कैंडल अगर सही बनाता ना तो फिर मैं यहाँ पे 3 बिटकॉइन के साथ बाय करता, लेकिन चलो कोई नहीं, 1 बिटकॉइन भी अच्छा ट्रेड होता है, ऐसा नहीं कि 1 बिटकॉइन बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। 1 बिटकॉइन काफ़ी होता है, $2-3 हज़ार लगता है आपको 1 बिटकॉइन बाय करने में, ठीक है। तो देखते हैं, अगर नीचे क्लोज करता है ना तो मैं इसमें छोटा सा स्मॉल एसएल एक्सेप्ट कर लूँगा। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। अभी $85-87 का प्रॉफिट चल रहा है। कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन, 1 2 3 गो, बूम।
मज़ा आ जाएगा, बैक टू बैक 2 टारगेट हिट हो जाएगा। चलो जाओ, चले जाओ। $105 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइज। 116, $150 का टारगेट है अपना इस ट्रेड में। $150 अगर आता है तो फिर अभी $116 चल रहा है। ओके चलो कम ऑन, 117, 120, क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। ये प्रीवियस ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड था 1:5, इस ट्रेड का है 1:3। ठीक है, अभी $115, $117 का प्रॉफिट चल रहा है। कम ऑन, एकदम एक एक कैंडल में टारगेट आता है, उसकी खुशी ही अलग है। चलो 130, थोड़ा सा एक और स्पाइक चाहिए बस, मज़ा आ जाएगा इस ट्रेड में। $130 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइज, थोड़ा सा और ऊपर टारगेट अपना। इसमें $177 का टारगेट अपना। ठीक है, वैसे तो $150 का टारगेट था, लेकिन चलो $170 का टारगेट रखते हैं। जस्ट ये यहाँ पे सेलर का जोन है, इस वजह से मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। चलो कम ऑन ब्रेक कर दो। क्या बात है, चलो लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। $150 प्लस हो चुका है। ओके क्या बात है, $180 गाइज। वन प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाने दो, थोड़ा सा और ऊपर। ओके चलो, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया एकदम सही जगह पे। बैक टू बैक 2 टारगेट गाइज, गुड, अच्छा है। देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ, एकदम माइनर सा स्टॉप लॉस रहता है, और देख सकते हो कितना मक्खन के जैसा ट्रेड चलता है, मज़ा आता है ट्रेड करने में। कंपटीशन में पार्ट कैसे, सिंपल है, आपको मेरे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना होता है। आपको चैट सेक्शन, जहाँ पे आप चैट सेक्शन में कमेंट कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करो, अगर आपके अकाउंट में $50 से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल रहोगे। आप सिंपल ट्रेड करो, आपका मेरे डैशबोर्ड में आपको नाम दिखेगा। वीडियो के नीचे में आपको ट्रेडिंग कंपटीशन का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपना रैंक देख पाओगे कि आपका क्या रैंक चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये तो हैकर है। अरे हैकर वैकर कुछ नहीं है, और भी ऊपर जा रहा है गाइस। काश मैं 3 बिटकॉइन यहाँ पे ले लेता ना, तो अभी अपना $1000 2 ट्रेड में बन जाता, मज़ा आ जाता यार। चलो कोई नहीं, एक और ट्रेड करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी नीचे आएगा, अभी यहाँ पे कोई बाय मत कर लेना, ये और नीचे आएगा, नीचे आने दो, फिर नीचे बाय करेंगे। ठीक है, EMA पे बाय करेंगे, सिंपल है, छोटा सा रिस्क बड़ा सा टारगेट, सिंपल है। ट्रेडिंग कंपटीशन रैंकिंग, हाँ बिल्कुल, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ठीक है, वेट मैं आपको बताता हूँ। मैं जो चीज़ यहाँ पे 1 मिनट पे करता हूँ ना गाइज, आप यहाँ पे, मैं आपको बस एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि मेरे पास कम टाइम होता है, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप 1 मिनट पे ये काम करो। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ ट्रेडिंग ऐसे होता है। ठीक है, तो आप सेम चीज़ को 15 मिनट पे, 5 मिनट पे फॉलो करो, आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, मेरे पास कम टाइम होता है, 1 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके दिखा पाऊँ। तो अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करूँगा ना, तो आपको मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं दिखा पाऊँगा। जस्ट इस वजह से मैं आपको 1 मिनट पे यहाँ पे ट्रेड दिखाता हूँ। सोचो कि 15 मिनट का आप ऐसा 3 कैंडल कैप्चर कर लेते हो बिटकॉइन में, सोचो कि कितना बड़ा प्रॉफिट आएगा आपका, जस्ट इमेजिन। और इजी होता है, सेम प्राइस एक्शन फॉलो करता है, 15 मिनट हो या फिर 4 घंटे का चार्ट हो या फिर डेली हो, वीकली हो, हर जगह सेम प्राइस एक्शन फॉलो करता है। भले ही बस टाइम का डिफरेंस रहता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग जैसा मूव करता है। ओके, वीडियो को एक बार लाइक कर देना। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपना रैंक देख पाओगे। ओके ओके, रैंक वाला ये, रुक जाओ, वेट, ये लगता है ये लिंक एक्सपायर हो गया, रुक जाओ, कॉपी, वेट गाइज वेट। ओके, ये लिंक एक्सपायर हो गया है, मैं दूसरा लिंक यहाँ पे डाल दूंगा ट्रेडिंग कंपटीशन का। ठीक है, ओके, हाँ वो वाला एक्सपायर हो गया, मैं दूसरा लिंक डाल दूंगा आफ्टर स्ट्रीम, उसमें आप अपना रैंक देख पाओगे कि आपका क्या रैंक चल रहा है करंट में। ठीक है, तो बस अच्छे से मज़े से वेट करो, अभी एक थोड़ा सा पुल बैक का वेट करते हैं। ठीक है, मैं एक और स्कैल्पिंग करूँगा और अपना ठीक ठाक प्रॉफिट करके डे को क्लोज कर दिया जाएगा। लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव यू टू ब्रदर, लव फ्रॉम इंडिया। गोल्ड का देख लेते हैं, एक बार गोल्ड का देख लेते हैं एक बार, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, क्या ही बिटकॉइन मूव कर रहा है गाइज। मज़ा आ गया। और गोल्ड का देखते हैं। ओके, गोल्ड तो अभी ब्रेकआउट पे है, इसमें मैंने अलर्ट डाला है, इसका ब्रेकआउट अगर आता है ना तो फिर इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। ठीक है, गोल्ड में बड़ा पैसा मिल सकता है, इधर छोटे पैसे के लिए ट्रेड मत करो।
वैसे अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो मैं आपको स्कैल्पिंग लेवल बताता हूँ। इसमें उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, देख सकते हो कैंडल का साइज कितना थका हुआ है, एकदम छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। सेम यही देखो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट कितना मक्खन के जैसा बढ़िया मूव कर रहा है। तो बिटकॉइन में ट्रेड करो, सिंपल है। अभी गोल्ड को अवॉइड करो, देख सकते हो गोल्ड में अच्छा मार्केट मूव नहीं कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर एक बार मोमेंटम आता है बड़ा सा सेलिंग या फिर बड़ा सा बाइंग, तब आप इसमें प्लान कर सकते हो। बिंग एक्स में कार्ड ऐड नहीं हो रहा है, सिंपल आप देखो, आप यूएसडीटी बाय कर लो म्यूद्रेक्स में। एक म्यूद्रेक्स करके एप्लीकेशन आता है, सिंपल है वो, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। उसका भी नीचे लिंक डाल दूंगा अगर बोलोगे तो उसमें आप अकाउंट ओपन करो, उसमें आप सिंपल अपने बैंक से नेट बैंकिंग के थ्रू आप यूएसडीटी बाय करो और उस यूएसडीटी को आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो दुनिया में किसी भी वॉलेट में, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका मुझे तो यही लगता है। लव फ्रॉम यूके, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू स्कैल्पिंग किंग। नीतीश राय, थैंक यू सो मच भाई। बिंगेक्स लीगल है क्या इंडिया में? बिल्कुल है। अभी ये एफआईयू के साथ भी रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर आपको और भी मज़ा आएगा, ठीक है। ये एफआईयू के साथ रजिस्टर हो जाएगा कुछ टाइम में, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो फिर और मज़े से, फिर कोई टेंशन नहीं। ऐसे भी अभी भी टेंशन नहीं है। वैसे गोल्ड में यहाँ पे फॉल आ रहा है गाइज, अगर नीचे आता है ना लोअर लोज में, तो एक गोल्ड में भी सेल करने का ट्राई करूँगा। एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, और यहाँ पे फिर से ईएमए पे आ रहा है, दोबारा एक स्कैल्पिंग बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आने दो, इस बार एक लास्ट स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा है, काफ़ी बुलिश है मार्केट। एक बिटकॉइन के साथ यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से बाय किया है ईएमए पे, 15 ईएमए जैसे ही टच किया मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है। देखते हैं इसमें अगर प्रॉफिट आ जाता है, सिंपल है, ईएमए से नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और अभी इसमें $30 का प्रॉफिट चल रहा है, इसमें $200 का टारगेट होगा, ठीक है, $200 का। देखते हैं अगर ये भी टारगेट हिट हो जाता है ना, तो आज भाई हैकर कंफर्म हो जाएगा। अभी $64 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस, देख सकते हो ईएमए का पावर, किस तरह से ईएमए पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। मतलब ईएमए टच करता है और इतना अच्छा बाइंग देखने के लिए मिलता है। मैंने नीचे यहाँ पे बाय किया है, इसमें $200 का टारगेट है, अभी $53 का यहाँ पे। ओके 70 80 90, क्या बात है भाई। क्या बात है। 90 $90 प्लस प्रॉफिट चल रहा है गाइज। इसमें होपफुली 1 से 2 कैंडल के अंदर टारगेट आ जाना चाहिए। कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन। $100 प्लस यहाँ पे हो चुका था, $100 और चाहिए, $200 का इसमें टारगेट है। चलो कम ऑन 67। मैं दिखा दूंगा कि चार्जेस कितना लगता है, ओके। एक बार चार्जेस दिखा दूंगा कि एक बिटकॉइन अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा कितना चार्जेस लगता है। कम ऑन। अगर नीचे आता है ना, ईएमए से नीचे क्लोज करता है, तो फिर मैं इस ट्रेड में एग्जिट ले लूँगा, फिर इसमें होल्ड करने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। टारगेट आने का चांसेस मोर देन 80% होगा। देखते हैं कि कैसा मार्केट मूव करता है। यहाँ पे $200 का यहाँ पे टारगेट होगा, और रिस्क है यहाँ पे $30-40 का रिस्क होगा इसमें, ठीक है। कॉस्ट पे आ चुका है ये, थोड़ा मार्केट ज़्यादा ही रिएक्टिव है गाइस। अभी देख सकते हो $100 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था, घट के अभी $22 पे आ चुका है, और ये 15 ईएमए पे ट्रेड कर रहा है। अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर इस ट्रेड में आपको लॉस बुक करना होगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। मतलब आपका मन करे ना करे, लॉस बुक करना होगा आपको, ठीक है। चलो कम ऑन 25 27। चलो एक बार और 1 2 3 गो करते हैं, ठीक है। पता चले उल्टा काम कर गया। चलो 1 2 3 गो। चलो शूट हो जाओ, कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन। अभी $51 का प्रॉफिट चल रहा है गाइज, देखते हैं। यार ये रुक गया यार, क्या चल रहा है ये, एकदम रुक गया है ये। ओके चलो चला, मुझे लगा कि यार यहीं पे रुक ना जाइए, बस चलो कोई नहीं, वेट करते हैं। चांसेस है इसमें टारगेट आने का। लेट्स सी गाइस, अभी इसमें यहीं पे स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा। रिस्क बहुत ही कम है इस ट्रेड में, तो टेंशन की बात है नहीं। अपना इसमें अगर लॉस होता है तो $30-40 का रिस्क लेंगे, और उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है।
सिंपल है, ईएमए पे अभी ट्रेड कर रहा है, अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो ये पुल बैक ले लेगा, फिर उसमें फिर हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे जा तो रहा है, अभी 26 डॉलर का यहाँ पे लॉस चल रहा है गाइस, और आई थिंक ये ट्रेड एग्ज़िट करा देगा। 30 सेकेंड और बचा हुआ है, देख लेते हैं, वेट करते हैं, फॉलो द प्रोसेस, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। ओके, 15 सेकेंड और बचा हुआ है, कम ऑन, फिर से ग्रीन जोन में तो आ चुका है। अगर इस बार सपोर्ट ले लिया ना तो फिर टारगेट डन, ठीक है। चलो कम ऑन, 1 2 3 गो, चलो कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन। चलो फिर से ग्रीन हो गया गाइस, इसमें अब टारगेट आ जाएगा, डोंट वरी, गारंटी टारगेट आएगा। लॉस आएगा तो ऐसा मतलब टेंशन नहीं होगा, अपना लॉस बहुत ही छोटा है, तभी मैं बोल रहा हूँ गारंटीड प्रॉफिट आएगा। इसमें जाने का कुछ है नहीं, छोटा सा जाएगा, आएगा तो $200 आएगा, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ गारंटीड प्रॉफिट आएगा। कम ऑन, कम ऑन बिटकॉइन, कम ऑन, क्या बात है। चलो इस बार टारगेट डन पक्का, 100%। अभी 26 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके 37, ओके कम ऑन, आएगा तो एक कैंडल में टारगेट आएगा, बिल्कुल एक कैंडल में, या तो टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस। इथेरियम को अभी छोड़ो, सबसे अच्छा मुझे मज़ा आता है, मेरा बैंक निफ्टी के अलावा अगर कोई चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार है ना तो वो है बिटकॉइन। इससे ज़्यादा मज़ा मुझे किसी चीज़ में ट्रेड करने में नहीं आता, कसम से बता रहा हूँ। मेरा फेवरेट है ये, बैंक निफ्टी या तो बिटकॉइन, दो चीज़ में मैं एकदम इतना ज़्यादा फैमिलियर हो चुका हूँ ना कि मैं ओ भाई, इसमें लॉस बुक करना पड़ेगा गाइस, $75 का इसमें लॉस हो गया। ओके, नीचे ब्रेक कर दिया, कोई नहीं, अच्छा है, 2 टारगेट, एक स्टॉप लॉस, 2 बड़ा बड़ा टारगेट हमने अचीव किया है, एक छोटा सा, कोई नहीं, ब्रेक कर दिया, इसमें छोटा सा लॉस लेके बाहर आ गए, ठीक है। इसमें $75 का मेरा रिस्क गया, और देखते हैं अभी थोड़ा सा, अब ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सल में अभी फंसने का यहाँ पे है नहीं, तो देखते हैं। अभी अपन प्रॉफिट में, फर्स्ट ट्रेड में अपना $500 का प्रॉफिट हुआ था, सेकंड में अपना $180 का प्रॉफिट हुआ था, थर्ड में अपना $75 का लॉस हुआ है। तो चलो ठीक है, अभी हम ग्रीन में हैं, तो अभी रिस्क एपेटाइट बचा हुआ है। देखो मैंने क्या किया, ठीक है, सिंपल है, जब भी ईएमए पे आए आप बाय करो, छोटा सा रिस्क होता है कि अगर ईएमए का ब्रेकडाउन आता है तो आप लॉस बुक करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आया, इस जगह पे प्रॉफिट आया, इस जगह पे भी हमने रिस्क लिया एकदम इंपॉर्टेंट जोन पे, अगर यहाँ पे भी आता प्रॉफिट आता, नहीं आया छोटा सा रिस्क में बाहर आ गए। देखो मैंने अपना लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। आप क्या गलती करते हो कि आप ट्रेड तो लेते हो लेकिन आप लॉस बुक नहीं करते हो। सोच सकते हो मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया है, अगर ये लॉस नहीं बुक करता तो मेरा यहाँ पे कितना बड़ा लॉस हो रहा होता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। वेट करते हैं गाइस, एक बढ़िया सा बड़ा ट्रेड करूंगा, एटलीस्ट $1000 तक का प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल अपना $1500 के आसपास आज का प्रॉफिट हो जाएगा, डे को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक और अच्छा ट्रेड करूंगा और एटलीस्ट $1000 का टारगेट होगा उसमें, और वो बड़ा ट्रेड होगा। ओके देख लेते हैं यहाँ पे, जस्ट ये अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन, अरे यार एक चीज़ मैं भूल गया था। देख सकते हो ये मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है, सी दिस गाइज, ठीक है। 63,800 स्ट्रीम के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि अपना बीटीसी का टारगेट होगा 63,800 का, मैंने बोला था ना। एक बार कंफर्म कर दो सारे लोग, जो भी स्ट्रीम को स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे, मैंने बताया था 800 तक जाएगा, 800 पे रेजिस्टेंस एरिया मैंने देखा नहीं और थर्ड ट्रेड यहाँ पे लगा दिया, नहीं तो मैं यहाँ पे सेल कभी नहीं करता, सॉरी यहाँ पे कभी भी बाय नहीं करता। बिल्कुल मैंने यहाँ पे टारगेट बताया था कि 800 तक जाएगा, उस यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से गिर जाएगा, और मेरे दिमाग से यहाँ पे निकल गया और गलती से मैंने ये लास्ट ट्रेड ले लिया। अदरवाइज मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, मैं अपने रूल के अगेंस्ट में यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता। चलो कोई नहीं, अच्छा है, एक बढ़िया ट्रेड करूंगा, कम से कम $1000 बनना चाहिए, ठीक है, और डे को क्लोज कर देंगे, $1500 के आसपास प्रॉफिट आ जाएगा, और मैं दिखा दूंगा कितना ब्रोकरेज एंड चार्जेस लगता है। एक बार सारा ट्रेड कर लेने दो,
किधर गया भाई, इधर किधर गया? यस यस यस, बिल्कुल मैंने बताया था 800 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे जाएगा। उस टाइम पे 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था मार्केट। ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा ये ड्राइंग टूल है, सॉरी। जाने वो कैसे, कोई नहीं, वेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे आने दो। अगर 15 EMI टच करता है तो फिर मैं इसको बाय करूँगा, ठीक है। और इसमें टारगेट होगा मेरा एटलीस्ट $1,000-1,500 के आसपास होगा। नीचे आएगा, अभी कोई भी बाय मत करना, ठीक है। अगर चला जाता है ऊपर तो इट मीन्स चलो आपका लक है, लेकिन चांसेस होगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे रेड कैंडल बनने का चांसेस मोर देन 80% है, ठीक है। तो अभी बाय मत करना कोई भी। तो देखते हैं, नीचे आने दो, यहाँ पे मज़ा आएगा। लास्ट ट्रेड करेंगे, बड़ा ट्रेड करेंगे, ठीक है। 3 बिटकॉइन मैं बाय करूँगा यहाँ पे। देख सकते हो मैंने लॉस यहाँ पे बुक किया, अगर नहीं करता तो अभी लॉस कहाँ चल रहा होता। तो थोड़ा सा देखते हैं, इस बार मैं 3 बिटकॉइन के साथ बाय सेल करूँगा गाइज, ओके। और ये लास्ट ट्रेड होगा और मेरा बड़ा ट्रेड होगा, क्योंकि इसमें मुझे जहाँ पे चाहिए प्राइस वहीं पे आ रहा है। देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस ट्रेड को बनने में। अगर जल्दी आ जाता तो फिर अच्छा होता। थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आने दो। एटलीस्ट 15 EMI जो है ना नीचे, देख सकते हो EMI का डायरेक्शन 30 डिग्री से ज़्यादा है। मार्केट जब भी EMI पे आएगा लोग बाय करेंगे, सिंपल है। देखो सिंपल, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ EMI कैसे काम करता है। सपोज़ कि कोई आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसका हमेशा, ठीक है, जब भी एग्ज़ाम देता है उसका 90% से ज़्यादा उसका मार्क्स आता है, ठीक है। तो जैसे एजम्पशन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि लगातार 10 एग्ज़ाम से, ठीक है, 10 एग्ज़ाम से लगातार वो 90% प्लस ला रहा है मार्क्स। जब 11th एग्ज़ाम होगा तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि चलो उस बच्चे का क्या रिजल्ट आने वाला है, आप क्या बोलोगे कि यार वो तो हमेशा टॉपर है, उसका 90 प्लस ही आएगा। मतलब आपका एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि वो 90% से ज़्यादा लाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रीवियस डेटा आपके पास पता होता है कि 10 एग्जाम से लगातार वो 90% से ज़्यादा ला रहा है। इस वजह से यहाँ पे 11th एग्जाम में भी उसका 90 प्लस आने का चांसेस मोर देन 80-90% है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे EMI का, ठीक है। चाहे कोई भी EMI यूज़ करते हो, 9 EMI यूज़ करते हो, 15, 21 या फिर 50, 100, 200, कुछ भी, सभी में ऐसा ही होता है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। मान लेते हैं कि EMI का डायरेक्शन अप साइड का है। अप साइड का है, इट मीन्स मार्केट में जो एवरेज जितना भी कैंडल बन रहा है ना, उसका जो एवरेज है, ठीक है, वो क्या है, ज़्यादा है। मतलब मार्केट अपर डायरेक्शन में, दैट्स वाई EMI का डायरेक्शन अप साइड में, मार्केट में बाइंग चल रहा है। अब EMI का ऊपर डायरेक्शन है तो आपको क्या एजम्पशन होगा, लगेगा कि यार मार्केट ऊपर है, इट मीन्स जहां पे भी हम बाय करेंगे ना उसमें जीतने का प्रोबेबिलिटी, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा लूजिंग से ज़्यादा, ठीक है। तो सिंपल यही होता है कि EMI से जब भी दूर जाता है, जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे मार्केट है, दूर गया, अभी ये EMI से दूर हो चुका है, तो ये अपने मीन पोजीशन के पास आएगा ही आएगा। कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि मार्केट एक बार EMI से टच हुआ और जीवन में कभी EMI के आसपास नहीं आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी EMI से दूर जाएगा कभी ना कभी वो पास आ जाएगा, कभी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता है। अब अलग बात है कि न्यूज़ आ गया और यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, लेकिन थोड़े देर में ही EMI पास में आ जाएगा, प्राइस के पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल साइकोलॉजी होता है कि अगर EMI का डायरेक्शन अपसाइड का है तो हम हर बायर के जोन को यूज़ करेंगे। बाइंग का प्राइस एक्शन कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो अगर आप मुझे ज्वाइन करोगे ना लाइव स्ट्रीम में, तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में कहाँ पे बाइंग का ट्रेड बन रहा है, कहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बन रहा है। जैसे कि बाइंग का बहुत सारा चीज़ होता है, ट्रेंड लाइन हो गया, EMI हो गया, प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है, या फिर फिबोनाची अगर आप यूज़ करते हो तो वो चीज़ हो गया। तो ये सब क्या होता है कि इससे ये बेसिक सा प्राइस एक्शन होता है, इसी पे पूरा मार्केट चलता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ अलग चीज़ सीख लोगे तब आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास थोड़ा सा कैपिटल चाहिए, थोड़ा सा साइड इनकम चाहिए, और उसके बाद आपको थोड़ा सा बस प्राइस एक्शन का नॉलेज चाहिए और कुछ टाइम का लॉस या फिर प्रॉफिट का एक्सपीरियंस चाहिए। आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो मार्केट में, ठीक है। और कुछ नहीं होता है, प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल होता है। जितना ईजी रखोगे मार्केट को
उतना आसानी मतलब उतना आसान तरीके से पैसा बना सकते हो, इतना ईजी होता है। ठीक है, तो ईएमआई का भी खेल ऐसा ही है, जब भी ईएमआई पे आएगा यहाँ पे लोग बाय करते हैं। ठीक है, देख सकते हो इसका डेटा यहाँ से देखो, बाइंग में गया कि नहीं, बाइंग में गया, बाइंग में गया, फिर से ये ईएमआई पे आ रहा है। लेकिन मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मुझे एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे एंटर करना होता है। अब एक्यूरेट पॉइंट का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, कि अभी मुझे नहीं पता है मार्केट में ऊपर जाएगा, जैसे ये रेड कैंडल बना 9 ईएमआई टच करते से मैंने बाय कर लिया। अब सोचो ये कैंडल और नीचे तक आया है, देख सकते हो ये ग्रीन जोन देखना, ये लो यहाँ तक लगाया है। अब इतना बड़ा फॉल आया, मैं तो इधर ही आउट हो जाऊंगा, मेरा लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि ये स्कैल्पिंग में क्वांटिटी आपका बड़ा होता है। तो जैसे ही इतना बड़ा फॉल आएगा आपका एसएल हिट हो जाएगा और बाद में मार्केट आपका ऊपर निकल जाता है। तो इसमें आपका एक तो साइकोलॉजी खराब हुआ कि यार मेरा एनालिसिस सही था फिर भी लॉस लिया मैंने, और लॉस का अलग डैमेज होता है साइकोलॉजी। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे एंट्री चाहिए होता है कि हम कितना एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैंने कहीं पे ट्रेड मान लेते हैं, मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, भाई ये पुल बैक भी तो लेगा, क्या पता थोड़ा सा अगर पेशेंस रखोगे तो ये मार्केट नीचे आ जाएगा और भी डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, यहाँ पे आप बाय कर लो, रिस्क आपका और कम गया। जहाँ पे आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे थे यहीं पे आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो फर्क हो जाएगा इस ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा। वो होता है ना 19-20 का फर्क है, नहीं 19-20 लाख का फर्क है तो ये वाला सीन है यहाँ पे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो कि हाँ ठीक है मुझे ट्रेड करना है, मेरे प्राइस पॉइंट पे आएगा ट्रेड लूंगा, नहीं आएगा छोड़ देंगे। मार्केट जिंदगी भर चलने वाला है, आप मर जाओगे ना एक टाइम पे तब भी मार्केट चलेगा, कोई ना कोई इधर ट्रेडर बैठा रहेगा। तो ये चीज़ है। गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में क्या चल रहा है। बिटकॉइन में एक ट्रेड करूंगा, बड़ा ट्रेड होगा उसमें मज़ा आएगा। ओके, गोल्ड थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बन रहा है यार, लेकिन आप सेल नहीं कर सकते हो यहाँ पे, जब तक यहाँ पे लोअर लोज का स्ट्रक्चर नहीं बनता है आपका सेलिंग का ट्रेड एकदम फॉल्स हो सकता है। लॉजिक वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच भाई, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच भाई। जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो यार, कितना कम लाइक है, एटलीस्ट 4000 लाइक चाहिए मुझे, एटलीस्ट सारे लोग लाइक कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और एक बस बढ़िया ट्रेड करने दो मुझे, मज़ा आ जाएगा। $1000 बनेगा, मैं एकदम सिस्टम बंद करूँगा और अगले दिन की तैयारी। अल्कलाइन वाटर, नहीं अल्कलाइन वाटर नहीं है, ये सिंपल है, आरओ का है, ब्लैक बॉटल में, इस वजह से आपको लग रहा होगा अल्कलाइन है। प्लीज़ शेयर योर ईएमआई सेटिंग। 2 ईएमआई यूज़ करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग में आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देख लो 9 ईएमआई है, और यहाँ पे देख लो आप इसमें आपको दिख, ये तो वीवैप है, ये देख लो यहाँ पे 15 ईएमआई। तो 2 ईएमआई यूज़ करता हूँ मैं, और वीवैप यूज़ करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग जब करता हूँ तब इसका यूज़ आता है वीवैप का, थोड़ा इसका डेटा देखना ज़रूरी होता है। ठीक है, कभी किसी वीडियो में इन डिटेल में बता दूंगा कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। ओके, तो लेट्स सी गाइस, मार्केट फॉल कर रहा है, मैंने बोला था ना आपको कि इस एरिया पे बाय मत करना, मार्केट गिरेगा, अभी रेड कैंडल बनेगा, एग्जैक्टली देख सकते हो मार्केट गिर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे अभी मस्त बढ़िया ट्रेड होगा और मज़ा आएगा आपको। फिफ्टीन ईएमआई है 216 के आसपास, 216 के आसपास आएगा ना तो 15 ईएमआई पे बाय कर लेंगे। ठीक है, इस एरिया पे आने दो, ये 15 ईएमआई पे बाय किया जाएगा इस जोन पे। ठीक है, $1000 का टारगेट होगा इसमें, और डे को क्लोज कर देंगे टारगेट आते से ही। देख सकते हो गाइज, सी दिस अगर यही मैं मतलब दुबई में मिला था उनसे मीटिंग के लिए, कुछ लोग आए थे, तो वो एक बात बोले थे कि मयंक भाई आप जो बताते हैं उसमें लोग बाइंग तो करते हैं, लेकिन आप जहाँ जहाँ लॉस बुक करते हो वहाँ पे लोग लॉस बुक नहीं करते हैं, ये चीज़ गलत है। तो मुझे लगा कि हाँ यार ये सही बात है कि जैसे मैं लॉस को तुरंत बुक कर लेता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि लॉस होने वाला है, लोग लॉस नहीं बुक कर पाते हैं,
प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। यहाँ से अभी एक और लो लगेगा गाइस, वेट कर लो, ठीक है। अभी इसमें कोई भी ट्रेड मत करना, फंस जाओगे, बहुत गंदे तरीके से फंसोगे, ठीक है। होता है ना, मार ही जाओगे। तो अभी बाय मत करना, ठीक है। ये यहाँ से एक और सेलिंग में जाएगा। अभी ईएमआई का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। तो वेट करो। वैसे तो ये रुक जाओ, लोअर टारगेट कितना है, 63,200 तक तो आना चाहिए एटलीस्ट। ये 200 तक, अभी 368 चल रहा है। अगर चाहें तो हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं सेलिंग का भी, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में थोड़ा सा रिस्की होगा। चलो कोई नहीं, 2 बिटकॉइन के साथ कर लेते हैं, ठीक है। एक स्मॉल स्कैल्पिंग होगा सेलिंग का, ओके। मैं शॉर्ट करूँगा, 3 ट्रेड मेरा बाइंग का था, 1 ट्रेड मेरा सेलिंग का होगा। थोड़ा सा 15 EM टच करने दो, तो फिर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करता हूँ। ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, देख सकते हो। एक बार फॉल किया, पुल बैक, दूसरी बार फॉल किया, पुल बैक, आने दो यहाँ पे। तो थर्ड टाइम यहाँ पर रिस्क लेना परफेक्ट होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है या फिर ईएमए से ऊपर क्लोज कर देता है, देन इस ट्रेड में लॉस बुक कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर फॉल करेगा तो एटलीस्ट हमारा इसमें $500 के आसपास तो प्रॉफिट करेंगे इस ट्रेड में, ओके, एटलीस्ट। अगर गिर जाता है तो फिर इग्नोर कर देंगे, ठीक है। मार्केट गिरेगा, अभी 150-200 पॉइंट और गिरेगा। निफ्टी में 2 लाख का लॉस हुआ है अगस्त में। कैसे ब्रदर, कैसे? आप क्या करते हो ये बताओ, मतलब आपका क्या काम करते हो आप? हेलो सर, हेलो 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 ब्रदर, हेलो भैया। ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करें? सिंपल है, मैंने जस्ट स्ट्रीम का स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैसे ओवर ट्रेडिंग आपको कंट्रोल करना है। अगर आप इसको एज ए बिजनेस देखते हो तो फिर आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर आप इसको जस्ट गैम्बलिंग समझते हो कि यार किसी तरह से क्विक रिच स्कीम वाला सीन है कि तुरंत में पैसा बना के निकल लेना इधर से, तो फिर आप फंस जाओगे इधर बहुत गंदे तरीके से। ये ऐसा ट्रैप है ना, मार्केट कभी आपको पैसा नहीं देगा कि आप सोचोगे कि यार पैसा मतलब तुरंत बनाएंगे, डीमैट अकाउंट क्लोज और बाहर चले जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग में आ गए, इट मीन्स आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग में रहने वाले हो। तो जब आपको ये पता है कि मैं लाइफ टाइम यही करने वाला हूँ, मेरे से ये चीज़ नहीं छूटेगा, मैं तो मरना पसंद करूँगा, लेकिन मार्केट मेरे से अगर कोई बोलेगा ना कि मार्केट तुमको छोड़ना है, मेरे से नहीं होगा। मेरे मतलब एक एक होता है ना, एक एक ब्लड सेल में एक एक जगह पे ट्रेडिंग है कि हाँ यार ट्रेडिंग करना है, लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सबसे लाइफ में एक पर्पस है ना कि ट्रेडिंग करना है, और वो भी बेस्ट ट्रेडर बनना है एक टाइम पे। अभी स्टिल आई एम लर्निंग, बट टाइम लगेगा, ठीक है। अभी कितना ही टाइम से मैं मार्केट को जानता हूँ। मैं मार्केट को जानता हूँ 2018 से, ठीक है। जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ था मेरा, तब से मैं मार्केट को जानता हूँ कि हाँ शेयर मार्केट कुछ होता है, और इस तरह से अभी तो लंबा जर्नी है। ब्लैक AY गेमर्स, भाई मैं न्यू हूँ, मुझे कुछ बता दो। ज्वाइन करो ब्रदर, आपका मेरे लाइव स्ट्रीम में स्वागत है, ठीक है। आप रेगुलर मुझे ज्वाइन करो, आप बहुत कुछ सीखोगे, कसम से बता रहा हूँ। आप मतलब इतना इजी लैंग्वेज में मैं सिखाता हूँ आपको हर चीज़ कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, कहाँ पे लॉस बुक करना चाहिए, हर चीज़ आपको समझाता हूँ। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, फिर आप ट्रेड स्टार्ट करना। ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत आए और इधर से ट्रेड करना शुरू कर दिए, ठीक है। ये सब मत करना, ड्रग से ज़्यादा नशा है इसमें भाई साहब, बिल्कुल। मैं मानता हूँ भाई, मैं नशा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इधर ही जो है नशा मेरा, ये सेलर का जोन है गाइस। यहाँ पे आते से ही एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करूँगा मैं। एक बिटकॉइन से ही करते हैं, क्योंकि जब कन्फर्मेशन नहीं है ना ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्वांटिटी कम रहेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रेड करने में। 15 EM टच करने दो एक बार, ओके। ऊपर थोड़ा सा और ऊपर आने दो, ओके। चलो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, देखते हैं। ये एक सेलर का जोन है, अगर 15 EM से ऊपर क्लोज करता है तो इस ट्रेड में मतलब क्लोज कर दूंगा इस ट्रेड को, ठीक है। देखते हैं यहाँ से कैसा प्राइस एक्शन मूव करता है। यहाँ पे मल्टीपल सेलर का जोन है, दैट्स वाई।
और मार्केट में पोटेंशियल है 200 पॉइंट और फॉल करने का, तो उस फॉल को कैप्चर करने का ट्राई कर रहा हूँ। ऑल्दो ये ट्रेड मेरा 5 स्टार ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं 1 घंटे के लिए लाइव स्ट्रीम पे रहता हूँ, तो मुझे मल्टीपल ट्रेड जहाँ पे भी दिखता है मैं ट्रेड कर लेता हूँ। थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन अगर सही दिखता है तो मैं रिस्क ले लेता हूँ। इंडियन मार्केट में आप देखते होगे, मेरा जितना भी स्कैल्पिंग का वीडियो देखते होगे, ओके, ये ऊपर ब्रेक कर रहा है गाइस। अभी $70 के आसपास इसमें भी लॉस चल रहा है, मैंने इसको एग्जिट कर दिया। ये ब्रेक कर दिया यार, ये यहाँ पे, चलो कोई नहीं। ऐसे भी ये रिवर्सल ट्रेड था, तो इसमें कॉन्फिडेंस कम था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिंगल लॉट से ट्रेड किया था। ओके, चलो कोई नहीं। देखते हैं यहाँ पे, कुछ तो बता रहा था यार, इस कैंडल की वजह से मैं भूल गया, कुछ तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला था। यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ओके, ये अभी ऊपर नहीं जाएगा, देखते हैं। बड़ा ट्रेड मेरा नीचे आएगा, एटलीस्ट 200-150 के आसपास आता है ना, 200 या फिर 150 के आसपास, तो फिर मेरा यहाँ पे बड़ा ट्रेड होगा बिटकॉइन का। जस्ट ये एक साइडवेज मार्केट में मूव कर रहा है गाइज, ठीक है, ये अपर लेवल से यहाँ से फॉल कर रहा है, ये अभी और भी फॉल करेगा, एटलीस्ट ये लोअर, ये EMA को टच करेगा या फिर ये लोअर चैनल को टच करेगा। यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा टाइम दो। ये थोड़ा गलत यहाँ पे अपना बैड लक था कि ये ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन आना नहीं चाहिए था ब्रेकआउट। ओके, देखते हैं कैसा मूव करता है। अगर यहाँ से हायर हाइज में आ जाता है तो फिर मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। फाइनल ट्रेड यहाँ पे $1000 और चाहिए मुझे, तो फिर हो जाएगा। मैं दिखा दूंगा लास्ट में चार्जेस कितना लगा मेरा टोटल, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लास्ट में दो ट्रेड मेरा $70 का एसएल गया है दोनों ट्रेड में, ठीक है। एक यहाँ पे एक एसएल गया, एक इसमें छोटा सा एसएल गया है, तो 2 ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया है और 2 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट गया है। एक अच्छा ट्रेड और करने दो बस, और उसके बाद अभी अपने पास प्रॉफिट है तो फिर रिस्क ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक बस अच्छा ट्रेड करने दो मुझे। मार्केट एकदम जोन में आ चुका है यार, क्रूड ऑयल भी बाइंग में जा रहा है, यहाँ से EMA का सपोर्ट बनाएगा यहाँ पे। कम ऑन गाइस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें, टाइम तो नहीं लगना चाहिए, फास्ट फॉल आना चाहिए था। देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो। अगर इस जोन के नीचे आता तो एक सेल ट्रेड फिर से करूँगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि एक सेलिंग ट्रेड यहाँ पे बनेगा। आई नो उतना अच्छा हाई क्वालिटी ट्रेड नहीं है, लेकिन है, यहाँ से फॉल आना चाहिए इसमें, ठीक है। एक बार इस जोन से नीचे आने दो, तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करते हैं। सिंपल एक कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट वही रहेगा, एटलीस्ट $500 बनना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो फिर अपना टारगेट क्लोज हो जाएगा। ओके, बैड लक था गाइज, इसमें ब्रेकआउट जो कैंडल बनाया ना, ये अपना बैड लक था एकदम। ओके, कम ऑन। अगर नीचे क्लोज करता है, 15 सेकंड और बचा हुआ है, तो फिर एक कैंडल का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे शॉर्ट करूँगा मैं। इधर देख सकते हो 75 पॉइंट का फिर से रिस्क होगा इसमें, और एटलीस्ट इसमें ये टारगेट होगा। लेट्स सी गाइज, मैं यहाँ पे 3 बिटकॉइन के साथ शॉर्ट करूँगा, ठीक है। ये लास्ट ट्रेड हो जाएगा। वैसे तो लास्ट ट्रेड में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऊपर थोड़ा आने दो, थोड़ा ऊपर आएगा तब शॉर्ट करेंगे इसको। थोड़ा ऊपर आने दो बस, ये मेरे को टच करने दो। नीचे आ रहा है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इधर कहीं पे शॉर्ट करते ना तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब एटलीस्ट इसमें विक बनाने दो इस कैंडल का। ये प्रीवियस हाई यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बहुत सारे लोग इधर बाय किए होंगे। ओके, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकल रहा है। ओके, वेट कर लेते गाइस, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर निकल गया स्पाइक में। अभी ट्रेड नहीं लगाया हूँ, प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, प्लान कर रहा हूँ। बहुत ही सोच समझ के एक ट्रेड करना होता है, ऐसे ही आप बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं लगा सकते हो। देख लेते हैं, थोड़ा सा कैंडल का साइकोलॉजी देखो और उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। मज़ा आएगा ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग को ना आप एकदम स्ट्रेसफुल टास्क समझोगे कि यार लॉस प्रॉफिट, ऐसे ही अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट करोगे ना इस चीज़ को, मज़ा नहीं आएगा, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। देख सकते हो अभी यहाँ पे ट्रेड कैंसिल हो चुका है, ये कैंडल, इस कैंडल पे आप शॉर्ट कर ही नहीं सकते हो कभी, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे सेलिंग का प्लान था, बट ये
कैंसिल कर दिया मैंने। लेकिन अभी भी मार्केट यहाँ पे ये सेलिंग में कन्वर्ट होगा, लेकिन कन्फर्मेशन जब तक ना मिले तब तक आप एंटर मत किया करो। ये 15 मिनट का चार्ट है गाइज, ठीक है। ये EMA से यहाँ पे बाइंग तो आ रहा है। अगर फिबोनाची लेते हो बॉटम से टॉप तक का, तो ये 50% पे बुलिश कैंडल आ रहा है। चलो अच्छा है, अगर ये ऊपर क्लोज करता है ना तो फिर ये 5 मिनट चार्ट है गाइज, ओके। इस एरिया पे यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, ऐसा कुछ जोन तो इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है यार। ये एकदम बीच में कहीं पे भी बाइंग सेलिंग जा सकता है, चांसेस एकदम 50-50 का है कि ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ऊपर जा रहा है लेकिन 576, ओके। देखते हैं यहाँ पे, प्लान करते हैं गाइस, मार्केट में सही ट्रेड मिल सकता है। चलो कम ऑन, मैं 3 बिटकॉइन के साथ ये ट्रेड करूँगा, ये लास्ट स्कैल्पिंग होगा। और भाई साहब यहाँ पे आ जाओ, यस, ओके। ये ट्रेड मेरा 3 बिटकॉइन के साथ होगा और ये मेरा फाइनल ट्रेड होगा। कितना ट्रेड किया हमने? 4 ट्रेड किया, ठीक है, 4 ट्रेड किया हमने। शॉर्ट किया था यहाँ पे, किधर, इधर कहीं पे शॉर्ट किया था ना, कहाँ पे शॉर्ट किया था, इधर ही कहीं पे शॉर्ट किया था आई थिंक, हाँ। और ये ब्रेकआउट आ गया था, इस वजह से मेरा यहाँ पे एसएल चला गया था। 70 पॉइंट का इसमें मैंने रिस्क लिया था, 70 पॉइंट का। और ये 5th स्कैल्पिंग होगा, ठीक है। एक लास्ट स्कैल्पिंग करूँगा और डे क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा है यहाँ पे। और एटलीस्ट नीचे पुल बैक आने दो। देखो जैसे बैक टू बैक यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बना। अब अगर आप रिस्क लेते हो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, मैं यहाँ पे 1 मिनट पे करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मैं 15 मिनट पे करता तो लगभग एक मतलब 5-6 घंटा तो चाहिए इतना सारा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। जो मैं 1 घंटे में इतना सारा ट्रेड कर रहा हूँ, अगर 5-10 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा तो मुझे कम से कम 5 से 6 घंटा चाहिए ये सब इतना 4 से 5 ट्रेड करने के लिए। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे 3 कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक बना। अब सोचो कि फोमो में आके आप यहाँ पे बाय कर ले रहे हो। कितना गलत है आपका ट्रेडिंग स्टाइल, कितना गलत है कि आपको लग रहा है यार बैक टू बैक बाइंग में जा रहा है, घुस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो सारे लोग पैसा बना लेंगे, मेरा लॉस हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप ऐसे स्किल को मास्टर करोगे ना तो फिर धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, आपका कैपिटल ब्लो हो जाएगा। तो वेट किया करो, जब भी बैक टू बैक बाइंग आए तो आपको उस टाइम पे एकदम दूर रहना है मार्केट से, कि भाई कभी भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जिनका प्रॉफिट हो रहा होता है उनका प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, उस टाइम पे आप फंस जाओगे। तो थोड़ा सा वेट कर लो, ओके। नीचे पुल बैक आएगा उस टाइम पे बाय करेंगे, पूरा फुल क्वांटिटी में बाय करूँगा, स्मॉल एसएल रहेगा, अगर आएगा तो बड़ा टारगेट, नहीं तो डे को क्लोज कर दिया जाएगा छोटे से स्टॉप लॉस बुक करके। कम ऑन, ये पूरा एग्रेसिव मूव है गाइस। अगर ये फिर से 800 को टच कर देता है तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ बाय करना। देख सकते हो किस तरह से मार्केट में एकदम एग्रेसिव बाइंग दिख रहा है, देख सकते हो बैक टू बैक बाइंग में जा रहा है। मेरा बाइंग का प्लान है, बट थोड़ा सा सही प्राइस पे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप एंटर कर जाओगे। बॉडी बना ली भाई। नहीं नहीं भाई, बॉडी बॉडी कहाँ कहाँ बॉडी दिख गया आपको, बताओ। भैया इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट ये होता है भाई कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैं एकदम मिलियनेयर हूँ, ढेर सारा पैसा है मेरे पास, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, फिर आप भी मेरे जैसा अमीर हो जाओगे, ठीक है। सो दिस इज़ इंड्यूसमेंट, मतलब आप इंड्यूस कर रहे हो किसी को, आप लालच दिखा रहे हो पैसे का, ठीक है। सो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, जो भी आपको कुछ मतलब होता है ना कि इस तरह से कि पैसा दिखा के आपसे कुछ लेने का कोशिश कर रहा है,
भाई अगर पैसा है तो दूसरे को दिखा के लेने का कोशिश क्यों कर रहे हो? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है, जहाँ पे भी ऐसा दिखे ना फ्लेक्स पैसे का और लास्ट में कुछ ऐड किया जा रहा है, ठीक है? तो आप वैसे जगह से दूर रहा करो। जैसे कि सपोज़ मैं अभी एकदम मस्त लैम्बो से उतरूँ और बोलूँ कि यार अगर आपको भी लैम्बो चाहिए तो आप मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, आप ज्वाइन करो और अगले महीने आपके पास भी लैम्बो आ जाएगा। तो दिस इज़ इंड्यूसमेंट और ये बिल्कुल क्राइम है, गलत चीज़ है। लोग लालच में आ जाते हैं, लोगों की भी गलती होती है। भाई लालच में क्यों आए? आपको साफ-साफ दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं है किसी भी मतलब ऐसे तरीके से शॉर्टकट से पैसा बनाना। तो आपको बस अवेयर रहना है कि यार ऐसे लोगों से दूर रहना है, सिंपल सी बात है। गोल्ड एनालिसिस प्लीज़। ओके, गोल्ड का रुक रुक जाओ देख लेते हैं। गोल्ड अभी ट्रेड करने के जोन पे नहीं है। गोल्ड में मत ट्रेड करो अभी, फालतू का रिस्क होगा आपका। एटलीस्ट इसके नीचे जाने दो, देन आप यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड कर सकते हो 2587 के नीचे अगर जाता है तो। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आने दो, आपको अच्छा स्विंग ट्रेडिंग मिलने वाला है। तो क्यों छोटे ट्रेड में आपको फंसना है? इसके अगर ऊपर क्लोज करता है ना तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको गोल्ड में, बहुत अच्छा मूव करेगा। ये बिटकॉइन तो अलग ही मूव कर रहा है भाई। मतलब मैं इसमें बाय करने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है बाय करने का। बैक टू बैक बाइंग में चला गया, फिर से ये 800 के लेवल को टच कर दिया है, प्रीवियस हाई को। और देखते हैं इस बार अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो एक नया हाई यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा वेट करके ही ट्रेड करूँगा, ठीक है? ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, मुश्किल से 5-10 कैंडल और वेट करते हैं। एक लास्ट ट्रेड करेंगे, या तो प्रॉफिट नहीं तो लॉस, डे को क्लोज और जय श्री राम हो जाएगा अपना। ओ जानू ओ बाबूजी, इनकम तो बता दो प्लीज़। क्या चीज़ का मतलब कैसा इनकम जानना है आपको? क्यों मतलब सोचो कि मैं आपको इनकम बताऊं तो आपको क्या मिल जाएगा उससे, ये बताओ। देखो, पैसे के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। आप इतना कमाओ एटलीस्ट कि हाँ ठीक है, आप जो भी खरीदना चाह रहे हो वो चीज़ आप खरीद पा रहे हो, फैमिली को सेफ रख पा रहे हो, फैमिली का सब नीड पूरा कर पा रहे हो। जस्ट और खुश रहो बस भाई, खुश रहो। किसी से ना ही कंपटीशन करने का है कि यार मुझे इससे ज़्यादा कमाना है। चाहे पैसा कभी गोल नहीं होना चाहिए यार। हाँ, इतना है कि लाइफ में अगर मैं कुछ भी खरीदना चाहूँ तो बिल्कुल खरीद सकता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा कि उसका क्या प्राइस है। इतना मैं मतलब अपने आप को इस लेवल पे लाया हूँ कि अगर मुझे जो चीज़ चाहिए मैं खरीद लूँगा, सिंपल। अगर मुझे वो पसंद आ गया तो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब ऐसा नहीं बोलना पार्लियामेंट खरीद लो, ये गलत चीज़ नहीं। मतलब सिंपल जो इंसान को चाहिए होता है ना, अगर पसंद आ गया तो ले लूँगा, इतना है, ठीक है? रोल्स रॉयस, यस बिल्कुल ले सकते हैं भाई, लेकिन लेने का क्या मतलब है? उसको लेके मैं क्या करूँगा ये बताओ? मेरे पास मर्सिडीज जीएलसी है, ठीक है? जीएलसी है एंड आई लव माई कार। मेरा माई माई फर्स्ट लव तो बैंक निफ्टी, सेकंड लव है ये, ठीक है? मुझे अपनी कार चलाने में बहुत मज़ा आता है कसम से। मुझे रोल्स रॉयस क्या करूँगा लेके? मुझे अभी मेरा गोल ही नहीं है। डिप्रेसिंग एसेट में मुझे पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से देखते हैं, थोड़ा नीचे आने दो। एक टाइम पे ना एक जैसे अगर आप एक चीज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी कॉलेज में था ना, तो लगता था एक एक सीनियर भैया थे, उनका प्लेसमेंट हुआ था 15 लाख पर एनम, ठीक है? 15 एलपीए। और उस टाइम पे मैं थर्ड ईयर में था। तो लीडो लर्निंग में हुआ था, ठीक है? लीडो लर्निंग में हुआ था, एक कंपनी है, अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा। ये स्टार्टअप था,
इसमें हुआ था, उनको 15 लाख पे प्लेसमेंट हुआ था उनका। तो मुझे लगता था ना कि यार क्या ही भैया की लाइफ हो जाएगी यार, अब मतलब ये 15 लाख, मस्त कॉलेज से निकलते ही बढ़िया सैलरी, मस्त बढ़िया लाइफ होगी इनकी, मज़ा आएगा। मतलब ऐसा मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में था, उस टाइम पे मेरी एक भी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, मतलब किसी भी तरह का होता ना कि जैसे 4 लाख 5 लाख 6 लाख, किसी कोई भी जॉब में मेरा ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ ठीक है सिक्योर हो चुका है फ्यूचर। तो ऐसा लगता था यार क्या ही मस्त बढ़िया लाइफ हो जाता होगा। लेकिन सोचो ना, महीने का खर्चा है भाई, महीने का खर्चा इससे ज़्यादा मैं करता हूँ अभी, ठीक है, मेरा महीने का खर्चा इससे ज़्यादा होता है। तो मैनिफेस्ट करो आप बड़ा चीज़, ठीक है। जैसे कि मैं जो भी मैनिफेस्ट करता था ना कि मेरे पास ये होगा, दुबई घूमेंगे, पूरा वर्ल्ड टूर करेंगे, जब जहाँ मन होगा घूमने का वहाँ पे जा सकते हैं। मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आप सपने नहीं देखोगे ना तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। आप कम से कम इमेजिन करो कि हाँ ठीक है ऐसा होगा मेरे लाइफ में। मैं इतना सारा ब्लॉग देखता था ना लोगों का कि यार ये यहाँ पे घूम रहा है, ये यहाँ पे घूम रहा है, उससे मुझे कुछ नहीं मिलता था, लेकिन इतना लगता था यार एक दिन मैं भी घूमने जाऊँगा, ठीक है। वो जब भी दिन आएगा, एक ही लाइफ है, ज़रूर करूँगा ये चीज़। तो ये चीज़ है, ठीक है। मोटे हो रहे हो सर, मैं वर्कआउट करूँगा पक्का। मैं मोटा तो हो रहा हूँ, लेकिन करूँगा, थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा। थोड़ा सा देखते हैं इस एरिया पे, यहाँ पे सेलर का जोन है। आपके नसीब में, ठीक है, आपके किस्मत में अगर भगवान कुछ लिख के भेजे है ना कि आपको ये मिलने वाला है, दुनिया का कोई ताकत आपको उससे अलग नहीं रख कर सकता है, सिंपल सा, ठीक है। अगर आपके नसीब में कुछ भगवान लिख के भेजे है ना, वो बस टाइम का फेर है। अगर आपका अभी टाइम ख़राब चल रहा है तो आपको पता नहीं है कि मेरा भी 2015 में मेरा लाइफ ऐसा था ना, मेरा नहीं मतलब हमारे फैमिली का लाइफ ऐसा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। मतलब एक रूम था जिसमें हम 3 भाई रहते थे और मम्मी रहती थी, ठीक है। हम तीनों मतलब एक एक रूम में, ठीक है, 1200-1500 का रेंट था पटना में, और उसमें हम 4 लोग रहते थे एक रूम में। जस्ट इमेजिन गाइस, 2015 का बात है ये। और तो टाइम चेंज होता है। अभी मेरे पास पेंट हाउस है बैंगलोर में, बैंगलोर जैसे शहर में। तो जस्ट इमेजिन टाइम चेंज होता है, 2015 से 2024 तक आते आते मेरे पास बैंगलोर जैसे शहर में, बड़े शहर में पेंट हाउस है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन टाइम चेंज होता है, बस आपको खुद पे भरोसा रखना है, ठीक है। तो मतलब पापा गांव में रहते थे, पापा गांव में रहते थे, पापा का आना जाना होता था घर से। मतलब हमारा खेती था, मतलब खेत था, वही जो भी सोर्स ऑफ इनकम था ना, बस वही खेत था, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। अगर आपको बाय करना है कर सकते हो, मैं थोड़ा सा और वेट करूँगा अगर नीचे आता है तो, ठीक है। बाय कर सकते हो आप, अगर नीचे आता है तो लॉस बुक करना, अदरवाइज़ यहाँ पे ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। मेरे स्कूल का फ़ी था, मैं बीडी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, अगर कोई पटना से हो तो जानते होगे, ठीक है। मैं बीडीपीएस में पढ़ता था, पटना का टॉप स्कूल था। घर का इनकम ज़ीरो था, लेकिन पटना के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता था, ठीक है। टॉप 5 स्कूल में आता है। पैसे मतलब जैसा भी होता था, खेती से चाहे कर्जा से, जहाँ से भी होता था, पापा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते थे, ठीक है, ऐसा था। और हमारा ढेर सारा खेत ज़मीन भी बिका है पढ़ाई के चक्कर में। लेकिन देखो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सब कुछ कभी ना कभी तो लाइफ में वापस आ जाता है, एकदम बिल्कुल विथ इंटरेस्ट। मतलब अगर आपका इंटेंशन सही होगा, संस्कार सही होगा, तो फिर आगे निकल जाओगे। उमेश सर को जानते, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, एक कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन जानता हूँ। बाय कर सकते हो यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है बाय करने में यहाँ पे, ठीक है। अगर जस्ट टू चेक नॉलेज, मैं यहाँ पे एक बिटकॉइन बाय कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है ये ट्रेड, ओके। परफेक्ट ट्रेड ये नहीं होगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे साइडवेज है, अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये फिर से ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे आ चुका है,
ठीक है, कभी भी यहाँ पे सेलिंग कैंडल बना सकता है। थोड़ा सा ये मतलब अपना यहाँ पे ना प्लान जो था ये कैंसिल हो मतलब ख़राब हो चुका है। मेरा प्लान था कि ये जब फॉल कर रहा था ना, तो एटलीस्ट अगर इस ट्रेंड लाइन पे आता है ना, तो फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के सही जगह पे मैं बाय करूँगा। लेकिन आया नहीं मार्केट, बैक टू बैक इधर बीच से ही रिवर्स हो गया और पूरा प्लान अपना ख़राब हो गया। अभी मार्केट में यहाँ से सेलिंग के साइड भी आने का चांसेस 70-80% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय करना बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे कोई भी बाय सेल मत किया करो। ठीक है, सेम सिचुएशन बिल्कुल। मैं जानता हूँ ब्रदर, मैं इंडिया में ऑलमोस्ट जिस फेज़ में मैं था उस फेज़ में अभी करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों लोग। ठीक है, मेरे नसीब में ये सब भगवान लिख के भेजे थे कि हाँ यार तुम राजा के जैसा मरोगे एक दिन। तो फिर वो चीज़ है, मुझे मिल गया और क्या। मैंने मेहनत किया और मुझे मिला, बस और कुछ नहीं है। सर आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, मैं पटना से हूँ। वैसे पटना में बचपन से रहा था, लेकिन मेरा बिहार में भी एक बहुत ही छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हूँ और उसमें भी एक छोटे से गांव से हूँ। तो प्योर गांव से जो होता है ना, जहाँ पे ट्रेडिंग का टीवी लोगों को कुछ पता ही नहीं था, ट्रेडिंग नाम का कोई चीज़ भी होता है। ठीक है, मैं वैसे जगह से हूँ। और चलो मेरे गांव छोड़ो ना, मेरे मतलब बिहार में ही ट्रेडिंग का कुछ है ही नहीं। बिहार में लोग ट्रेडिंग जानते भी नहीं थे, अब तो लोग जानते हैं कि मैं इतना फेमस हो चुका हूँ कि लोग, बहुत सारे लोग अब जानते हैं बिहार में कि ट्रेडिंग भी होता है, स्टॉक मार्केट होता है। मतलब कोई नहीं जानता था, ऐसे जगह से हूँ। तो ऐसे जगह से उठ के ट्रेडिंग में अभी देखो ना, मतलब यूट्यूब इंडस्ट्री में जितने भी लोग फेमस हैं उनमें से मैं मतलब एक हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मज़ा आ जाता है, तो अच्छा लगता है। और ये सब मैंने बस 1 साल में कर दिया। तो मेरा बस नॉलेज था, मैंने अपने स्किल पे काम किया। ठीक है, आप अपने स्किल देख सकते हो, यहाँ से गिर रहा है, तभी मैंने यहाँ पे अवॉइड किया था कि ये मार्केट यहाँ से फॉल भी कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे इग्नोर कर दो। बाइंग का ट्रेड यहाँ पे करना बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा। ओके, तो जर्नी वीडियो बनाऊंगा एक दिन, एकदम कंप्लीट जर्नी वीडियो बनाने वाला हूँ, मज़ा आएगा आपको। लव फ्रॉम अफगानिस्तान, लव यू टू ब्रदर, लव फ्रॉम इंडिया। आप कहाँ से सीखे हो? मैं जस्ट कॉलेज गया था ना 2018 में, तो उस टाइम से फिर कभी इन डिटेल में बताऊंगा मैं। और तो तभी से मैं कॉलेज, मैं वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा कॉलेज था बर्धमान में, वहीं पे पढ़ाई करता था। मेरा 4 साल 2018 से लेकर 2022 तक का मेरा, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। ठीक है, तो आई एम फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब तो भूल गया हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे पास स्किल है। मैं अगर 1 महीने काम करूँगा तो मैं फिर से, अगर इधर से मैं जीरो भी हो जाऊँगा ना, तो मेरे पास इतना अच्छा स्किल है, मैं पढ़ाई भी किया हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे कहीं पे भी जॉब ईजिली मिल जाएगा। मेरे पास 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी है। तो ऐसा चीज़ है, मैं जॉब भी करता था, ट्रेड भी करता था, यूट्यूब भी करता था, सब कुछ बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अभी आगे आने, अभी मेरे पास, अगर मैं अभी 5 बिजनेस करता हूँ ना, मैं आगे आने वाले टाइम में 10 बिजनेस करूँगा। लोग बोलेंगे कि यार तुम्हारे पास 5 बिजनेस है, यूट्यूब क्यों करते हो? भाई मुझे 10 बिजनेस करना है। जब 10 बिजनेस हो जाएगा तब आप क्या बोलोगे कि यार ये बाकी 5 बिजनेस क्यों करते हो? भाई ऐसे ही लाइफ चलता है, टारगेट बढ़ते रहना चाहिए। इंसान ग्रोइंग स्टेज में होता है तो वो जवान होता है। ठीक है, इंसान मतलब जिंदा दिल होता है। यार अभी अभी मेरे पास ये टारगेट है, अगर टारगेट ही खत्म हो गया देन यू आर डेड मैन। जस्ट कुछ नहीं, गोल ही नहीं है तो फिर आपका कुछ मतलब मकसद ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आने वाले टाइम में मेरा 10 अलग बिजनेस होगा, तो अलग चीज़ है। ठीक है, हमेशा कीप ग्रोइंग, सीखते रहो, लोगों से आगे बढ़ते रहो। मैं हर तरीके के लोगों को फॉलो करता हूँ, चाहे वो किसी भी ब्लॉगर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, किसी भी तरीके का बिजनेस होता है, मैं देखता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ कि ये बिजनेस कैसे ये आदमी कर रहा है। मैं उससे कभी नहीं जलता हूँ कि भाई ये करोड़ों रुपये कैसे कमा रहा है। मैं उससे ये सीखने का कोशिश करता हूँ ये कैसे कमा रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये चीज़ है, सीखने पे फोकस करो, ईजिली आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, रहने देते हैं यहाँ पे। ये मार्केट या तो गिर जाएगा, नहीं तो साइडवेज रहेगा। ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ही कम है। एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, देख सकते हो। तो बेटर यही रहेगा, अच्छा खासा 3-4 हमने ट्रेड कर लिया है तो इग्नोर करते हैं
ओके एवरीवन, रात भी हो चुकी है, 11:30 बज चुका है यार। डिनर भी नहीं किया। चलो सर, कभी लव के चक्कर में इन्वॉल्व, कल इस बात का जवाब कल दूंगा मैं। मोहसिन अख्तर, कल दूंगा मैं इस सवाल का जवाब, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल, मज़े करो, राधे राधे, कल मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी रात हो चुकी है, अभी फिर वेट करूँगा, ओवर ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।